चलो चले घूमने हम बप्पा दा साथ में हम नई राहें नई कहानी आज देखेंगे हम। बनारस से सारनाथ इतिहास की पुकार, बप्पा दा साथ हो तो मजा आए हर बार। नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा बप्पा दा फिर से आ गया हूं एक नया शानदार ट्रैवल व्लॉग लेकर। आज हम जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये है शांति, इतिहास और धार्मिक महत्व का एक अद्भुत संगम। आज हम जा रहे हैं बनारस से सारनाथ। सुबह सुबह फ्रेश होकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करके टैक्सी बाइक लेकर निकल पड़ा पूरा वाराणसी घूमने। सबसे पहले बनारस के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन किया, फिर चला गया रामनगर किला। उस पुराने राजबाड़ी के अंदर एक अलग ही एहसास है, लगता है जैसे इतिहास आज भी दीवारों से बात कर रहा हो। फिर हमारा अगला डेस्टिनेशन सारनाथ, रामनगर से लगभग 14.4 किलोमीटर दूर। बनारस की वो संकरी गलियां, इधर उधर शॉर्टकट, कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूल भुलैया के अंदर आ गए हों। लेकिन इस शॉर्टकट का मजा ही अलग है, ट्रैफिक की कोई झंझट नहीं, और कुछ ही समय में हम पहुंच गए सारनाथ। सारनाथ में घुसते ही एक अलग ही शांति का एहसास। रास्ते पर चलते चलते देखा दोनों तरफ बहुत सारी छोटे छोटे खाने की दुकान, कहीं चाय, कहीं कचौड़ी, कहीं मोमो, पूरा एक लोकल वाइब। चल पड़ा मैं सफर पे हवा के संग संग, बनारस की गलियों से एक नई उमंग। रास्ते ये कह रहे आगे कुछ खास है, दिल भी ये मान रहा सारनाथ पास है। सारनाथ की राहों में सुकून सा मिलता है हर मोड़। इन सबको देखते देखते हम पहुंच गए मेन कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले घुसे बुद्ध मंदिर में, जिसका नाम है मूलगंध कुटी विहार। ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अंदर जाते ही नजर पड़ती है एक बड़ी सुनहरे रंग की बुद्ध मूर्ति। भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अद्भुत म्यूरल पेंटिंग बनी हुई है, जहां बुद्ध के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश यहीं दिया था। इसलिए इस जगह को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन स्थल, मतलब यहीं से धर्म का चक्र घूमना शुरू हुआ। जैसे कोई कहानी खिलता है, बप्पा दा के साथ ये सफर बन गया यादगार। चलते चलते मिल गया इतिहास का प्यार। मंदिर सारनाथ का एक प्रमुख आकर्षण है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। इस मंदिर की स्थापना 1931 में अनागारिक धर्मपाल ने की थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है। बाहर हरियाली और साफ सुथरा वातावरण और अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल सुनहरी बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है, जहां भगवान बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। उनके चेहरे की शांत अभिव्यक्ति दर्शकों के मन को भी शांति से भर देती है। मंदिर की दीवारों पर जापानी कलाकारों द्वारा बनाई गई अद्भुत म्यूरल पेंटिंग है, जिनमें बुद्ध की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म, त्याग, ज्ञान प्राप्ति और पहला उपदेश बहुत सुंदर तरीके से दर्शाई गई हैं। यहाँ रोज प्रार्थना और ध्यान का आयोजन होता है और विभिन्न देशों से आए भिक्षु और श्रद्धालु यहाँ ध्यान और प्रार्थना में भाग लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि इसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। इसलिए ये मंदिर केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है, जहां जाने पर मन को अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। कुछ नया पाता है, बप्पादा के साथ यादें बनती जाए। घूमते घूमते हम खुद को ही मंदिर के पास ही एक पवित्र अश्वत्थ का पेड़ है, जिसे कई लोग बोधि वृक्ष के रूप में मानते हैं। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान करते थे। पेड़ के आसपास एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कई लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई ध्यान करता है। जब पत्ते हवा में हिलते हैं तो एक प्राकृतिक संगीत जैसा अनुभव होता है। अगर तुम थोड़ा समय लेकर यहाँ बैठो तो अपने अंदर भी एक अलग शांति महसूस करोगे। पूरा वातावरण जैसे एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे कदम बढ़े शांति की ओर मैं चला। सारनाथ की इस धरती पे मन को सुकून मिला। इस पवित्र अश्वत्थ के नीचे एक अलग सी बात है। हर पत्ते की सरसराहट में जैसे कोई जप की आवाज है। बोधि वृक्ष के नीचे मन खुद ही रुक जाता है। हर सांस के साथ यहाँ शारीरिक धातु महाबोधि रूपं सकलं सदा यस्य मूले सिन्नो सारिज्ञयन्नका हत्तो सब्बं युतं इमेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते यन्नं मदाय नदिया विने च तीरे यं सच्च भद्रगिरिके सुमनाचलंगे यं तत्तयोनकपुरे मुनिनोच पादं तं पादलाञ्छनमहं शिरसा नमामि।
साधु साधु साधु। पेड़ के चारों तरफ पत्थर का चबूतरा बना हुआ है जहां भिक्षु और श्रद्धालु शांत बैठकर ध्यान करते हैं। जब तुम वहां खड़े रहोगे तो महसूस करोगे कि आसपास की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और एक गहरी शांति तुम्हें घेर रही है। इस जगह पर मैंने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठकर बुद्ध के मंत्र का जाप कर रहे थे। उस मंत्र की ध्वनि बुद्धम शरणम गच्छामि पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। वो ध्वनि इतनी शांत और गहरी थी कि अनजाने में ही मन शांत हो रहा था। पेड़ के चारों तरफ कई छोटे बड़े बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं। कहीं ध्यान मग्न बुद्ध, कहीं उपदेश देते हुए, तो कहीं लेटी हुई अवस्था में बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। हर मूर्ति में एक अलग भाव छिपा हुआ है। पेड़ की शाखाओं पर कई जगह रंग बिरंगे झंडे या प्रार्थना के झंडे बंधे होते हैं जो हवा में लहराते हुए एक पवित्र माहौल बनाते हैं। सुकून सा मिल जाता है बाबा दा के साथ, ये पल दिल में बस जाता है। शोर भरी दुनिया से दूर यहाँ मन खो जाता है। मंत्रों की वो गूंज यहाँ दिल को छू जाती है। बुद्धं शरणं गच्छामि आवाज गूंज जाती है। कहने के पास है बोधि वृक्ष के नीचे सब कुछ थम जाता है। यहाँ आकर इंसान खुद से मिल जाता है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये महसूस करने की जगह है। सब कुछ घूमने के बाद हम बाहर के पार्क में आ गए। हरी घास, साफ सुथरा वातावरण, कोई बैठा है, कोई फोटो ले रहा है। इस पार्क के पास ही है सांची स्तूप, लेकिन उसका डिटेल मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का सारनाथ का सफर। एक ऐसी जगह जहां जाकर लगता है जिंदगी थोड़ी धीमी हो गई और मन काफी हल्का हो गया। खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा, इस तरह की जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। यहां आकर थोड़ा समय बिताइए, चारों ओर देखिए और सोचिए इस जगह ने कितना कुछ देखा है, कितनी इतिहास की गवाह रही है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां हर दिन, हर जगह एक नया अनुभव देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकें। और अगर आप ऐसे ट्रैवल व्लॉग, हिस्टोरिकल प्लेस और रियल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो और देखना चाहते हैं तो अभी सिंपल बप्पा दा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर बहुत जल्द वापस आऊंगा एक नई जगह, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद। चलो चले घूमने हम बाप्पा दा साथ में हम। नई राहें, नई कहानी आज देखेंगे हम। बनारस से सारनाथ इतिहास की पुकार। बाप्पा दा साथ हो तो मजा आए हर बार। ट्रैवल वाइब और रियल स्टोरी सब मिलेगा यहाँ। सिंपल बाप्पा दा के साथ चलो घूमे पूरी दुनिया।